भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नस्तकी। भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवम अध्याय भगवान कृष्ण की उपस्थिति में विष्णुदेव का देह त्याग, इस अध्याय से 42वां श्लोक ले रहे हैं, क्योंकि विष्णु स्तुति चल रही थी तो उसका अंतिम श्लोक है जो विष्णु अंतिम श्लोक जो है उसको ले रहे हैं। तो सुविधा के लिए मैं ग्रुप पर डाल देता हूँ। तमेमम अहमजं शरीरभाजं हृदहृदधिष्ठितमात्मकल्पितानां तमेमहमजं शरीरभाजां हृदिष्टमात्मकल्पितानां तमेममहमजं शरीरभाजं हृदहृदधिष्ठित आत्मकल्पितानां तमेमहमजं शरीरभाजां हृदिष्टमात्मकं कल्पितानां प्रतिदृशैमवनेकधारकमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः। प्रतिदशमेकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः प्रतिद्रस्मैमनेकधारकमेकं संधिगतोऽस्मविभूतभेदमोहः। प्रतिदृशमेकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः तमेममहमजं शरीरभाजं
हृदय हृदयधिष्ठितमात्मकल्पितानां तमेवाहमजं शरीरभाजां हृदिर्निधिस्त्रियात्मकल्पितानां प्रतिद्रश्मैव नेकधार्कमेकं संधिगतोऽस्म विभूतभेदमोहात् प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोह तमिममहमजं शरीरभाजां हृदयहृदयधिष्ठितमात्मकल्पितानां तमेवमहमजं शरीरभाजां हृदिरिधिष्ठिमात्मकल्पितानां प्रतिद्रश्मैव नेकधार्कमेकं संधिगतोऽस्म विभूतभेदमोहात् प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोह शब्द देखिए, तम तम उस भगवान को, उस भगवान को, इमम इमम इस समय जो मेरे समक्ष है, इस समय जो मेरे समक्ष है, अहम अहम म म अजम अजम अजन्म अजन्म शरीर भाजाम शरीर भाजां बद्ध जीव के बद्ध जीव के हृदय हृदय में हृदय में हृदय 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 में हृदय में दिष्टितम दृष्टितम स्थित स्थित आत्म आत्म परमात्मा परमात्मा कल्पितानाम कल्पितानां शुष्क चिंतकों का शुष्क चिंतकों का प्रतिदृश्यम प्रतिदृशम प्रत्येक दिशा में प्रत्येक दिशा इव एव सदस सदृश न एकदा न एकधा एक नहीं एक नहीं अकर्म अकर्म सूर्य को सूर्य को एकम एकम केवल एक केवल एक समधिगत अस्मि समधिगत अस्मि मैं ध्यान में समाधिस्थ हूँ मैं ध्यान में समाधिस्थ विभूत विधूत मुक्त होकर मुक्त होकर भेद मोह भेद मोह द्वैत की भ्रांत धारणा से। द्वैत की भ्रांत धारणा से। ट्रांसलेशन प्रॉपर्ड बाय श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ जो इस समय मेरे सामने उपस्थित है, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुका हूँ। वे सबों के हृदय में रहते हैं, भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण ही एक परम भगवान है, लेकिन उन्होंने अपनी अकल्पनीय शक्ति के द्वारा अपने आप को अनेक अंशों में विस्तारित कर रखा है। द्वैत भाव उनकी इस अकल्पनीय शक्ति को न जानने से उत्पन्न होता है। भगवद गीता 9वां अध्याय 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो मूर्ख हैं वे ही उन्हें मात्र मनुष्य मानते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति भगवान की अकल्पनीय शक्ति से अवगत नहीं रहते। वे अपनी अकल्पनीय शक्तियों से सबों के हृदय में उसी प्रकार विद्यमान है जिस प्रकार सूर्य संसार भर के लोगों की आंखों के सामने विद्यमान है। भगवान का परमात्मा रूप उनके पूर्ण अंश का विस्तार है। वे अपनी अकल्पनीय शक्ति से प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में अपना विस्तार करते हैं। वे अपने व्यक्तिगत तेज के विस्तार के द्वारा ब्रह्म ज्योति के ज्वालायमान तेज के रूप में अपना विस्तार करते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ब्रह्म ज्योति उनका व्यक्तिगत तेज है, अतएव उनमें और उनके तेज ब्रह्म ज्योति या परमात्मा रूप में उनके पूर्ण अंशों में कोई अंतर नहीं है। अल्पज्ञानी लोग जिन्हें इस तथ्य का पता नहीं है वे ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा को श्री कृष्ण से भिन्न समझते हैं। विष्णुदेव के मन से
द्वैत भाव की यह धारणा पूर्ण रूप से मिट जाती है और वे अब संतुष्ट हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो सब कुछ है। यह अनुभूति महात्माओं या भक्तों को ही प्राप्त होता है। जैसे कि भगवद गीता 7वें अध्याय के श्लोक में कहा गया है कि वासुदेव ही सर्वे सर्वा हैं और वासुदेव के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही आदि परम पुरुष हैं जिनकी पुष्टि अब एक महाजन द्वारा हो रही है। अतएव नवदीक्षितों द्वारा शुद्ध भक्तों दोनों को समान रूप से उनके चरण चिन्हों लाइट का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। बाहर की लाइट भक्ति मार्ग के लिए यही विधि है। भीष्मदेव के आराध्य पार्थ सारथी रूप में भगवान श्री कृष्ण हैं और वही कृष्ण वृंदावन में गोपियों के सर्वाधिक मनोहर श्याम सुंदर है। कभी कभी अल्पज्ञ अध्येता भूलवश यह सोचते हैं कि वृंदावन के कृष्ण तथा कुरुक्षेत्र युद्ध वाले कृष्ण पृथक पृथक व्यक्तित्व हैं, लेकिन भीष्मदेव के मन से यह भ्रांति पूरी तरह दूर हो चुकी है। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों के लक्ष्य निराकार ज्योति के रूप में कृष्ण ही हैं और योगियों के लक्ष्य परमात्मा भी कृष्ण है। कृष्ण ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा दोनों ही हैं, लेकिन ब्रह्म ज्योति या परमात्मा में ना तो कृष्ण होते हैं ना कृष्ण के मधुर संबंध। अपने साकार रूप में कृष्ण पार्थसारथी तथा वृंदावन के श्याम सुंदर दोनों ही हैं, लेकिन निराकार पक्ष में वे ना तो ब्रह्म ज्योति में है ना ही परमात्मा में। विष्णुदेव जैसा महात्मा श्री कृष्ण के इन विभिन्न स्वरूपों का अनुभव कर सकते हैं। अतएव वे श्री कृष्ण को समस्त स्वरूपों का उद्गम जानकर उन्हीं की पूजा करते हैं।